जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछली सीरीज़ देखी थी कि 2026 जो है वो मूलांक 1 से 9 लोगों को किस तरह से जाएगा, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया था। तो इसी के साथ में कुछ लोगों ने कहा कि अपने पंत प्रधान हुए या गृह मंत्री हुए, इन लोगों को भी जो ये साल कैसा जाएगा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। इस तरह से अगर कमेंट आए तो मैंने सोचा कि चलो इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज जो है अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके ऊपर आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेकर आए कि उनको आने वाला साल ही नहीं तो आगे के 3 साल इनके किस तरह से जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग आज ये विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि उनका कार्यकाल जो है 2024 से चालू हुआ था, 2029 तक वो पंतप्रधान रहने वाले हैं। अभी ये जो 1 साल किस तरह से गया आप सभी को पता है, तो आगे के 3 या 4 साल किस तरह से जाएंगे उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ हमें जानना होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1950, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका जो ड्राइवर या मूलांक जो है वो 8 नंबर आता है, भाग्यांक 5 नंबर आता है और कुआ नंबर भी 5 नंबर आता है। तो चलो देखते हैं इनका बर्थ चार्ट क्या बोलता है। बर्थ चार्ट के अंदर पहली वर्टिकल लाइन में सिर्फ 8 नंबर आ रहा है, दूसरी वर्टिकल लाइन में 99, 555 और 11, इस तरह से इनका ये ग्रिड आ रहा है। और तीसरी वर्टिकल लाइन में जो है सिंगल 7 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से इनका बर्थ चार्ट बन गया है। इनका विल पावर जो प्लेन है ये बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है। और इनका मूलांक भाग्यांक जो है वो 8 नंबर और 5 नंबर है, तो वो भी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे 8 नंबर होने की वजह से उनके ज़िंदगी में तो बहुत सारी मेहनत उनको आई है, बहुत सारे स्ट्रगल भी आए, लेकिन 5 नंबर का आशीर्वाद होने की वजह से उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया हुआ है। इसी के साथ में उनका गेम चेंज किया उनके नाम ने, उनका नेम स्पेलिंग भी जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है, तो वो भी उनको आशीर्वाद दे के गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे उनके आने वाले साल कैसे रहेंगे। अभी इनका जो ये कार्यकाल जो साल चल रहा था 2025, ये इनका जो पर्सनल ईयर जो आ रहा है वो 8 नंबर के ऊपर आ रहा है और अगला जो साल है वो 9 नंबर पे आएगा। अभी पर्सनल ईयर हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, तो 1950 जो साल है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 2025 से और टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 8 नंबर के ऊपर। तो 2025 जो साल था नरेंद्र मोदी जी के लिए वो उनके लिए काफ़ी अच्छा था। 8 नंबर के लिए 8 नंबर मतलब शनि के घर में जो साल शनि का आ जाता है वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इस आपने देखा होगा कि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन किया या फिर अमेरिका ने भी उनको दबाने की कोशिश की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है ये किसी के आगे झुके नहीं और अपना काम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकर आए। तो ये जो 2025 जो साल था उनके लिए काफ़ी अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अभी हम देखेंगे कि आगे के जो 3 साल है 2026, 2027 और 2028, इनको किस तरह से ये जाने वाले हैं उसके ऊपर हम लोग छोटा सा विश्लेषण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं वैसे तो कोई राजनीति तज्ञ नहीं हूँ। हम लोग जो है सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ग्रह बोलते हैं, जो अंक बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग जो है हमारा एक मत रखते हैं। उसके अनुसार जो चीज़ें जो घटित होती है अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से वो हम लोग जो है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 2026 जो है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनल ईयर जो आ रहा है वो 9 के ऊपर आ रहा है, मतलब मंगल के ऊपर आ रहा है। तो जब शनि के साथ में मंगल का ईयर जब आ जाता है तब वो काफ़ी हद तक इतना अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा ठीक ठाक सही रहता है। तो अगला जो साल रहेगा नरेंद्र मोदी जी के लिए वो उनको अपने सेहत के ऊपर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भी जो है वो 75 साल की हो चुकी है और ऊपर से उनका जो अगला साल जो है वो 9 नंबर का आ रहा है। तो जब 9 नंबर का आता है तो तब थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ जाता है, थोड़ा आदमी एग्रेसिव भी हो जाता है और वो अपनी तबीयत को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी लेकर के आता है। तो अगला साल जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना कुछ खास नहीं रहने वाला है। हो सकता है उनको अपोजिशन वाले भी बहुत सारी तकलीफ देने की कोशिश कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा ये पीड़ादायक ये साल जा सकता है और अपनी सेहत के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस साल में रहेगी। इसी के साथ जो 2027 साल जो आ जाएगा वो भी जो है
उनका पर्सनल ईयर जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है। अभी यहाँ पर जो है कहानी थोड़ी और ज़्यादा चेंज हो जाएगी और उनके जो मुसीबतें हैं वो शायद हो सकता है बहुत ही और ज़्यादा बढ़ने की योग इनके दिखाई दे रहे हैं। तो और वैसे भी बीजेपी के अंदर ऐसा है कि 75 साल के बाद में जो है वो हर राजनीति तज्ञ को जो है वो आराम करने के लिए बोल देते हैं। राजनीति से वो लोग जो है उनको साइड में होने के लिए कहा जाता है। वैसे अभी भागवत जी ने भी एक विश्लेषण में बोला हुआ था कि 75 साल के बाद में जो है वो हर एक नेता को जो है ये अपने इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह का कुछ उन्होंने बयान भी दिया हुआ है। तो मुझे पता नहीं कि आगे पूरा टर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 2027 जो है उनके लिए उस तरह की जो ट्रबल लाने की जो शक्यता दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, सूर्य का आ रहा है, और उनका खुद का जो मूलांक है वो 8 नंबर का है। वैसे देखा जाए तो 8 और 1 नंबर का आप सभी लोग जानते हैं कि इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता तो है ही नहीं, उल्टी उनकी शत्रुता है। जब 8 नंबर का जो मूलांक वाला जो होता है, उनका जब 1 नंबर का जब साल आ जाता है तब वो उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर के आता है। तो इस साल में उनको सेहत तो ठीक है, वैसे सेहत तो उनको देखना ही है, इसी के साथ में अगर उनको ये भी देखना है कि उनके अपोजिशन वाले भी उनको बहुत सारी तकलीफ़ें दे सकते हैं और उनको नई नई मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। इसी के साथ में उनको और ये चीज़ भी देखना है कि उनका जो अलायंस है नीतीश कुमार जी के साथ में और चंद्रबाबू नायडू के साथ में, अभी उन दोनों के अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे, गूगल पे आप सर्च करना, उनका जो मूलांक है, नीतीश कुमार जी का मूलांक आता है 1 पर और चंद्रशेखर नायडू जी का मूलांक आता है 2 पर, और ये दोनों भी जो है 8 नंबर के एंटी कॉम्बिनेशन में बैठ जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए ये दोनों भी जो है इन लोगों के साथ में भी हो सकता है इनकी बनेगी नहीं, या फिर वो लोग भी उस साल में अलायंस के बारे में कुछ घटित ऐसा हो सकता है। बोल नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि एक राजनीति तज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन उनके साथ में इस तरह की घटनाएं हो सकती है। और 2027 के बाद में 2028 जो आएगा वो भी उनका पर्सनल ईयर जो है वो 2 नंबर पे जा रहा है। 2 नंबर होता है चंद्रमा, फिर से एक बार चंद्रमा और शनि की युति अच्छी नहीं होती है, फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टकराव यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब कि 2026, 2027 और 2028 नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाले रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी के भी रहेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली संभावना इस 3 साल में दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 2027 और 28 में हो सकता है इनको अगर इस्तीफा देना पड़ जाए तो इनके साथ में कोई दूसरा भी यहाँ पर पंतप्रधान हो सकता है। हो सके बीजेपी का जो है ये कार्यकाल तो चालू रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जो है पंतप्रधान की कुर्सी हिलने की भी संभावना हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत हो ही जाएगा, लेकिन उनके जो पर्सनल ईयर इस तरह से आ रहे हैं तो वो ऐसे दिखा रहे कि उनके जो आने वाले 3 साल जो है वो थोड़े मुसीबतों के रहेंगे। उनको सेहत भी देखनी है और बाकी सभी चीज़ें जो है वो भी उनको बहुत कुछ देखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2026, 27 और 28 उनको मुसीबत के भरे हुए रहेंगे, और आने वाला 2029 का जो साल है वो उनका पर्सनल ईयर 3 पर आएगा, तो वहाँ पर कुछ बातें जो है थोड़ी ठंडी होनी शुरुआत हो सकती है। लेकिन आगे का कार्यकाल वो फिर से 2029 में अपने ऊपर जो है इलेक्शन लेकर आएंगे या नहीं लेके आएंगे ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये 3 साल उनके लिए काफ़ी भारी रहेंगे। उनको अगर पूरा करना है तो वो बहुत ही संभल के पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके चारों तरफ से उनके ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबतें आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि अपने जो देश के पंतप्रधान हैं उनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहे और वो हमेशा अपने देश के लिए जो है इस तरह से काम करते रहे और एक अच्छा भारत को ये आगे लेकर के जाने की ये हमेशा कोशिश करते रहे। सब हम लोग उनके साथ में रहेंगे। तब तक के लिए हम लोग अभी आगे एक नया वीडियो आपके साथ में इसी तरह से किसी का एक हम लोग लेकर के आएंगे। इसके अलावा अगर आपको और किसी का अगर जानना हो आगे के साल किस तरह से होने चाहिए या किसी की केस स्टडी अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उनके ऊपर ऐसी केस स्टडी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।